उपकार अफ्रीका बहुत बड़ा देश है। उस देश में बहुत घने वन हैं और उन वनों में सिंह, भालू, गैंडा आदि भयानक पशु बहुत होते हैं। बहुत से लोग सिंह का चमड़ा पाने के लिए उन्हें मार डालते हैं। गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते झरने पर पानी पीने जाते हैं, उस रास्ते में लोग बड़ा भारी गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे के चारों ओर लकड़ियों को भाले के समान नोक वाली लकड़ियों से गाड़ देते हैं। फिर गड्ढे को पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक देते हैं। जब हाथी पानी पीने निकलते हैं तो उनके दल का आगे वाला हाथी गड्ढे के ऊपर टहनियों के कारण गड्ढे को देख नहीं पाता और जैसे ही टहनियों पर पैर रखता है, टहनियां टूट जाती हैं और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। पीछे हाथी पकड़ने वाले गड्ढे में एक और रास्ता खोदकर दूसरे पालतू हाथियों की सहायता से उस हाथी को पकड़ लाते हैं। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिन भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी कई दिन भूखा रखा जाता है, जिससे वो कमजोर हो जाने के कारण निकलते समय बहुत धूम नहीं मचा पाता। भूख के मारे जब हाथी छटपटाने लगता है तब कोई आदमी उन्हें चारा देने आता है। चारा देने के बहाने वह आदमी हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है जो वो सिखाना चाहता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को लोग बेच देते हैं। कई बार हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसमें रात को धोखे से हिरन, नीलगाय, चीते या जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले उन्हें भी निकाल लाते हैं और उन्हें भी अपने अनुसार शिक्षा देकर बेच देते हैं। हाथी पकड़ने वालों ने अफ्रीका के जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और ढक दिया। रात में एक सिंह उस गड्ढे में गिर गया। सिंह किसी छोटे पशु को पकड़ने दौड़ा होगा और भूल से गड्ढे में जा पड़ा होगा। एक शिकारी उधर से निकला, उसने सिंह को गड्ढे में गिरा देखा। वीर पुरुष किसी को भी दुख में देखकर उसे मारते नहीं हैं, उसकी सहायता करते हैं। सिंह बार बार उछलता था परंतु गड्ढे के चारों ओर गरी नोक वाली लकड़ियों से उसे चोट लगती थी और फिर गड्ढे में गिर जाता था। शिकारी ने एक रस्सी में 2 लकड़ियों को बांधा और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर से रस्सी खींचकर उसने लकड़ियां उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियां इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर सिंह उन्हें मार न डाले। 2 लकड़ियां उखाड़ने से सिंह को रास्ता मिल गया। वह उछल कर गड्ढे से बाहर निकल आया। वह शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर बंदूक रखकर बैठा था। वह बहुत थक गया था इसलिए लेट गया और उसे नींद आ गई। इतने में एक चीता वहां आया और शिकारी को मारने के लिए उस पर चढ़ गया। बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला भी ना सका। इतने में एक भारी सिंह जो उसे गर्जा। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भागने लगा, पर सिंह चीते के ऊपर कूद पड़ा और उसने चीते को चीर फाड़ डाला। शिकारी समझता था कि चीते को मारकर सिंह अब उसे भी मार डालेगा, इसलिए सिंह आया और शिकारी के सामने बैठकर पूंछ लाने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि ये तो वही सिंह है जिसे गड्ढे में से निकलने में शिकारी ने सहायता दी थी। सिंह जैसा भयंकर पशु भी अपने उपकार करने वाले को नहीं भूला था। तुम मनुष्य हो, तुम्हें तो अपने ऊपर कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसे नहीं भूलना चाहिए और उस उपकारी की सेवा सहायता करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए।